हेलो एवरीवन। आज आपसे 23 साल पुराना एक रियल लाइफ इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ, जिसने मेरे माइंड पर बाकी सारी लाइफ के लिए एक ऐसी छाप छोड़ी जिसे मैं कभी भुला नहीं पाया। उन दिनों हम शिमला के न्यू फ्लावरडेल एरिया में रहते थे। इट इज़ अ ब्यूटीफुल वैली व्यू कॉलोनी, पर अप्रोच वॉज अ बिट डिफिकल्ट। उस फ्लैट तक स्टीप सीढ़ियाँ थी। बात ईयर 2000 की जनवरी की है। उन दिनों शिमला में डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट चल रहा था। हर रोज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर का कोई एम्प्लॉई घर घर जाकर पिछले दिन का ड्राई और वेट रिसाइक्लेबल वेस्ट कलेक्ट करता था और फिर उसे बड़े बैग्स में भरकर लोकेलिटीज के बाहर एमसी के डंपर्स तक पहुंचाता था, जो उसे रिसाइकलिंग प्लांट तक ले जाते थे। तो बात जनवरी 2000 की है। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं। एक सुबह मैं उठा और जैसे ही वैली साइड की गैलरी का पर्दा हटाया तो वो नज़ारा देखने को मिला जो शिमला, मनाली या किसी भी हिल स्टेशन का ड्रीम नज़ारा होता है, ओवरनाइट स्नोफॉल का। सुबह हर तरफ सफ़ेद बर्फ की चादर थी, दूर पास हर जगह पेड़, बिल्डिंग्स, रास्ते, पहाड़, बिजली के खंभे, तारें, हर चीज, हर शय सफेद, जैसे कोई ड्रीम लैंड हो। सफेद चादर उड़े कोई स्वर्ग। शहर की हर कमी पेशी रुई जैसी सॉफ्ट दानेदार चमकीली बर्फ की मोटी परत से जैसे ढक गई थी। आंखों और रूह को वो नजारा बहुत सुकून देने वाला था। हर ओर पिन ड्रॉप साइलेंस थी। बिकॉज रोड्स वर ब्लॉक्ड बाय स्नो, नो ट्रैफिक वॉज देयर, नो पर्सन वॉज मूविंग, देयर वॉज नो ट्रैफिक और पब्लिक नॉइस। इवन पंछियों की आवाजें भी उस समय रुकी हुई थी, क्योंकि पेड़ों की डालें भी स्नो पाउडर से ढक जाती हैं और पंछी भी उस दिन घोंसलों से शायद नहीं निकलते। पूरा शहर एक दो दिन के लिए या एटलीस्ट कुछ घंटों के लिए बिल्कुल रुक जाता है। ऐसे समय में सारा जीवन थम जाता है। उस सारे बर्फीले नज़ारे को देखकर मैंने और मेरी वाइफ ने डिसाइड किया कि उस दिन हम भी ऑफिस की छुट्टी करेंगे। वैसे तो डिसाइड क्या करना था पहले से ही ऑब्वियस था, क्योंकि ऑफिस जाने का कोई चांस ही नहीं था। घर के दरवाजे के बाहर से लेकर ऊपर की सीढ़ियों तक और लोकेलिटी की पगडंडियों से मेन सड़क तक और उसके बाद शहर की हर सड़क पर बर्फ ही बर्फ थी। हम दोनों ने हाथ में मॉर्निंग टी का प्याला लिया और खिड़की किनारे बैठ गए, बर्फीली वादी को निहारते और बीच में पिछले दिन का अखबार पढ़ते। उस दिन की अखबार आने का कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि रास्ते स्नो से ब्लॉक थे। दूध, ब्रेड, अखबार, एग्स वगैरह की सप्लाई बर्फ के बाद सबसे पहले इफेक्टेड होती है। पर इसी बहाने भले एक दिन के लिए ही सही, स्लो साइलेंट लाइफ एंजॉय करने का मौका मिल जाता है। हम दोनों ने अभी चाय के प्याले से कुछ घूंट ही भरे थे कि तभी मुझे लगा किसी ने दरवाजे पर धीमे से नॉक किया। बेल नहीं बजी थी, क्योंकि स्नोफॉल के बाद कुछ घंटों के लिए अक्सर मैंने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सप्लाई बंद कर देता था अगर उस इलाके में कहीं बिजली की तारों पर पेड़ गिरे, ताकि किसी को उन स्नैप्ड केबल से करंट ना लगे। पहले हमें लगा कि दरवाजे पर नॉकिंग की गलतफहमी हुई है हमें, पर कुछ देर बाद जब दोबारा नॉकिंग हुई तो हम दोनों बड़े सरप्राइज हुए कि ऐसे मौसम में कौन आया होगा, रास्ते तो सब बंद हैं। फिर सोचा कि शायद कोई पड़ोसी होगा। मैं उठा और जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही जो मैंने देखा उससे मैं शॉक्ड हो गया। आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं उस चीज़ को याद करते हुए। सामने लगभग 70 साल के एक बुजुर्ग बाबा जी थे। मुझे देखते ही वो मासूमियत से मुस्कुराए और अपनी चिर परिचित आवाज़ में बोले, कूड़ा दे दो। दरअसल हमारे इलाके में एमसी के कॉन्ट्रैक्टर ने जिस लड़के को डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन के लिए रखा था, वो अक्सर पैसों के लिए मल्टीपल काम करता था और अक्सर अगर व्यस्त हो तो अपनी जगह अपने पिताजी को, जो बुजुर्ग थे, उनको भेज देता था, जो आज मेरे सामने खड़े थे। मुझे बहुत कष्ट होता था जब भी वो बुजुर्ग को मैं देखता था, जब भी वो कूड़ा लेने आते थे। बट टुडे आई वॉज शॉक्ड, अटरली शॉक्ड। आज क्यों आए बाबा जी? मैंने उनसे पूछा। आज तो रहने देते। आज नहीं आते तो किसी ने पैसे थोड़ा काटने थे आपके या आपके बेटे के। वो फिर धीमे से मुस्कुराए और बोले, दे दो कूड़ा। काम में मौसम की वजह से रुकावट नहीं आनी चाहिए। आई वॉज स्टन्ड टू हियर दैट। मैं भारी कदमों के साथ भीतर गया और फॉर्मेलिटी के तौर पर बस जरा सा कूड़ा ले आया और बाबा जी को पकड़ा दिया।
उन्होंने उसे अपने बड़े बैग में डाला, पर जैसे ही वो जाने लगे तो मैंने नोटिस किया कि उनके सफ़ेद पजामे पर लाल निशान था घुटनों के पास। गौर से देखा तो वो खून का निशान था। आपको शायद चोट लगी है, मैंने हैरानगी से पूछा उनको। ये कैसे लगी? ही सेड, सीढ़ियों से बर्फ पर स्लिप कर गया था। कोई बात नहीं बेटा, छोटी सी चोट है। ये बोलकर कंधे पर बोरी को वो ढोकर लंगड़ा कर चलते हुए जाने लगे तो मैंने जोर से कहा, रुकिए। मैं भागकर भीतर से फर्स्ट एड बॉक्स लाया और उनको अंदर बैठने के लिए कहा। कुछ ना नुकुर के बाद वो बैठ गए और मैंने रुई से उनकी टांग के उस कट को साफ किया, उसकी टेम्परेरी ड्रेसिंग की। उसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगे तो मैंने कहा कि बोरी यहाँ छोड़ दीजिए बाबा जी, बाद में कोई ले जाएगा। वो नहीं माने। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, आराम कर लो। वो नहीं माने। बोले कि और घरों में भी जाना है, देर हो जाएगी। सुनकर मेरा कलेजा मुंह को आया। सारी अर्बनाइज्ड यंग दुनिया आज स्नोफॉल के एक्सक्यूज पर छुट्टी मनाने के चक्कर में थी और इन 70 साल के बुजुर्ग को अपने कर्म, अपनी ड्यूटी, अपने लेट होने की चिंता थी। मैंने फिर उनको कहा कि ज़रा रुकिए। फिर मैं अंदर गया, अपना वॉलेट लाया और उसमें 100 रुपए का नोट निकालकर बाबा जी के हाथ में थमा दिया। बोला, चोट की दवाई ले लेना। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से उस नोट को ऐसे देखा जैसे कुछ पाप पकड़ा दिया हो मैंने उनको। उन्होंने तुरंत मुझे पैसे लौटाए और प्यार से पंजाबी में बोले, पहला कम करांगा ताही इस पैसे का हकदार होवांगा ना। यानी पहले काम करूंगा तभी तो इन पैसों का हकदार होऊंगा। मैं जड़ों तक हिल गया। मुझे लगा जमीन फट जाए और दुनिया उसमें समा जाए शर्म से। किस दुनिया से आए हो बाबा जी, किस जमाने में जी रहे हो, मैंने मन में सोचा। पहला काम करांगा ताही इस पैसे का हकदार होऊंगा। क्या वर्ड्स थे। कौन सोचता है आजकल ऐसा? नहीं सोचता, इसीलिए आज दुनिया की और हमारी जिंदगियों की ये हालत है। हम जिंदा हैं पर जीवित नहीं हैं। हमारे ज़मीर मर चुके हैं। सिविक सेंस, सेंस ऑफ फेयर प्ले, सेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड जस्टिस सब मर चुका है, गुम हो चुका है। देखने में लगेगा कि कोई इसलिए चोरी करता है या बेईमानी करता है क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। पर हैरानगी की बात तब है जब चारों ओर देखता हूँ तो ज़्यादा बेईमानी, चोरी, हक हरामी वो कर रहे हैं जिनके पास कोई कमी नहीं। बर्फ की ठंड में पतले सफ़ेद पजामे में ठिठुरते हुए, खून की एक हलाल की कमाई का मेडल अपने वजूद की टांग पर लिए बाबा जी मुड़े, कूड़े के बड़े बोरे के बोझ को बूढ़े कंधों पर लादा और सीढ़ियां चढ़ गए। कुछ महीनों के बाद सुना कि बाबा जी दुनिया से चले गए, उन पीढ़ियों के साथ जिनके लिए ईमानदारी नॉन नेगोशिएबल थी। उस दिन बाबा जी ने वो 100 रुपए ही मेरे हाथ में वापस नहीं थमाए, बल्कि मुझे दे गए ऑनेस्टी का वो गोल्ड स्टैंडर्ड जिस पर खरा उतरने की कोशिश मैं आज भी कर रहा हूं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।